महोदय, आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली का 7वां सुंदरकांड का 7वां कवित्व सुना रहा हूँ। हनुमान जी ने लंका जला दी है। उस जलती हुई लंका का दृश्य देखिए। देखी ज्वाल जालू हाहाकार 10 कंठ सुनी। 10 कंठ से सुना कि हाहाकार हो रहा है, इतनी ज्वाला बढ़ गई लंका में। देखी ज्वाल जालू हाहाकार 10 कंठ सुनी। कहो धरो धरो धाये वीर बलवान है। देखो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो, बानर ने आग लगाई है। तो उसको सुन करके आदेश रावण का सुन करके बलवान लोग भागे पकड़ने को। लिए सूल सेल पास परेग प्रचंड दल। सूल, सेली, पास, परेग, ये शब्द लेकर के वो भजन समीर धीर धैर्य धनुबान है। और धनुष्बाण भी लिए हुए हैं और वायु की गति से चले। तुलसी समेत सोज लंक जग कुंडली की। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका क्या हुआ, जग का कुंड हो गया। और उस कुंड में तुलसीदास जी के हनुमान जी समधे डाल रहे हैं। जातु दान पुंगी फल जल तेल दाने। और जितने राक्षस हैं वो सुपारी, जवा, तिल और धान के समान में चटपटा करके जल रहे हैं। श्रवासो लगुल बाल गुल प्रतिकूल कवि स्वाल स्वाहा महा की हानि हनुमान है। श्राप अपन लोग कहते स्वाहा, तो ऐसे प्रकार हनुमान जी क्या होता है, स्वाहा की जगह पर आग लगा रहा है। तो इस प्रकार से तमाम, और जो लंगूल उसका पूछ है उससे जो है वो डाल रहे, सबको पकड़ पकड़ के लंका के अग्नि रूपी कुंड में डाल रहे हो और हाक लगा रहे हनुमान जी। हाँ, स्वाहा स्वाहा। इस प्रकार से अगला पद है गाजो कपि गज जो बिराजो ज्वाल जाल जुत। गर्जा, बड़ी जोर से गर्जा वो, और ऐसे जैसे कि आगे की ज्वाल जल रही हो। भागे वीर अकुलाई उठो रावणो। भागे वीर धीरे अकुलाई उठो रावणो। जिस समय पे हनुमान जी की गर्ज सुनी तो जितने वीर थे वो भागने लगे और रावण अकुला उठा। धावो धावो धारो सुनी ढाई जातु धान धारी। पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो, ऐसा सुन करके यादवान फिर से अपना राक्षस भारी धारा अवल जल दुष्ट जी सावनो। और उस प्रकार से वो इस प्रकार से दौड़े जिस प्रकार से समर सावन में जल की धारा एकदम से बादल उड़ेलता है। लपट झपट जयरान हैरान बात। और जो बात माने होता है आपका वायु लपट झपट हो रही है और खूब जहरा रही है, हरहरा करके झलझला करके आ रही है। और हैरान है भट्ट, और भट्ट जो राक्षस है वो एकदम से परेशान हो गए। आयो प्रबल परावनो ढकल ढकेली पेली सचेव चले ठेली। नाथ न चले गो बलु सलहु सलहु बयावनो। अब तमाम राक्षसों ने उनको ढकल के, पकड़ के, पेल के तमाम करे अपने सचिव के पास ले चले। लेके कहते हैं कि हमारा वो बहुत भयावन है, बहुत भयानक आगी है, वो न चलेगा, वहाँ बल नहीं चलेगा। इस प्रकार से आपका आगे देखिए। 9वां पद बड़ो विकराल विष देख सुने सिंहनाद। एक तो वो आग लगने पर हनुमान जी का चेहरा सब जो विकराल हो गया। वे वैसे ही सुमेर पर्वत के समान महान थे उस समय। तो उनको देख करके और उनके संग के समान नाद को सुन करके उठो बेग नाद साध साध कहे रावणो।
रावण ने कहा, रावण मेघनाथ उठ और देख जरा इसको। दुखपूर्वक जो है रावण ने कहा, क्योंकि उन्होंने जो है मेघनाथ की प्यारी प्यारी बागवानी को, बगीचा को नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया था और अक्षय कुमार को मार डाला था। तो इस प्रकार से मेघनाथ को ने इशारा किया कि तुम चलो। मेघ गेल भोग्य मिलो मारो तो प्रताप मारो दंड कोटि। तो मेघनाथ वहाँ जाके कौन पहुँचा हनुमान जी पे, जिनका प्रताप सैकड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था। कालऊ कराल तो बड़ाई चित्तो भावनो। ऐसे काल से भी ज़्यादा कराल जिसने बावन जो है उसको जीत लिया हो। तुलसी समाने जातु दान पछदान कहें, तुलसी सयाने जातु दान पछतान कहें। लेकिन इनमें से बड़े समझदार लोग, राक्षस लोग थे, वो पछतान लगे, कहने लगे कि जाको ये सो दूत सो साहेब अबे आओ। ये तो दूत है और दूध की इतनी करनी भयानक है कि सब लंका जल गई है। राक्षस चटपटा के जो उसी प्रकार से अग्निकुंड में जैसे स्वाहा पड़ती वैसे मर रहे हैं। अरे भैया, ये तो दूत है, अगर इसका जो साहेब होगा, जो इसका स्वामी होगा, राजा होगा, वो कैसा होगा, अभी तो उसको आना है। तुलसी सयान जासुदान पछतान कहें, जाको यश दूत तो साहेब अवे आवलो। काय को कुशल रूपे रामदेव देव की, तो बलि तो बाजी बैर को बढ़ावनो। बोले किस प्रकार की कुशलता, कोई कुशलता नहीं है। इतने विशाल बलवान है, उससे रार बढ़ाना बड़ा भी बैर ही बढ़ाना है। इस प्रकार से उन्होंने जो है उनको सबको सियाने आदमी उनको डांटा, लेकिन फिर भी मुँह मानता थोड़ी था। और देखिए ये क्या हालत हो गई कि जब चारों तरफ आग लग गई तो पानी से प्यास लगी, तो रानियाँ कहती हैं पानी 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 सब रानी अकुलानी कहें। सब पानी मंगा रही हैं, पानी पता नहीं। पानी 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 सब रानी अकुलानी है परानी गति है, परानी गति जानी गज वाली है। बेचारी वो जो गजवानी हाथी के तरह चलने वाली, धीमे चलने वाली जो स्त्रियाँ थीं, वो दौड़ने लगी। बसन बिसारे मन भूषण समारत ना, उन्होंने वस्त्र पहनना बंद कर दिया। मणिया भूषण को कोई सवार नहीं, कहीं जाए गिर जाए। आनंद सुखाने क्यों कहूँ को पा लिए, और उनका जो मुख है वो मारे प्यास के, मारे दर्द के, मारे उसके यहाँ जो मुख है वो सूख गए। अब को बचाता है। तुलसी भदुव मेजे हाथ दुनी मात कहे। खुदा तुलसी कहते मंदोदरी, मंदोवे माने मंदोदरी, अपने हाथ मील रही है और अपना माथा धुन रही है और कह रही है काहू कान कियो ना में कहा कैसो काली है। कैसा है वो कि मैंने कितनी बार कहा उसको, कल भी कहा, लेकिन उसने हमारी मेरी कही नहीं मानी। बापुरे विभीषण पुकारे बार बार कहो। अरे विभीषण ने भी बार बार पुकार के उसको कहा कि बानरू बड़ी बलाए गने पर गाली है। बोले बानर बहुत बड़ा बलाय है ये जहाँ चोट घने पे जहाँ चोट लग गई वहाँ पर फिर चोट मारेगा। इस प्रकार से वो यह मंदोदरी परेशान है और पूरी लंका परेशान है। अब अंत में लड़का जो मुझे पढ़ना है ये 11वां है। कानन उजारो तो उजारो न बिगाड़ो कछु। सब लोग कहने लगे कि ठीक है, बन उजाड़ा था तो कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर लेकिन अब बानर बेचारो बांधी आयो ओटी हाट सो, तो उस बेचारे को जो बानर है, बंदर है, वो उनका काम है जंगल को खाना, पत्तों को तोड़ना, फलों को खाना, फूलों को खाना। ये तो उसका विचार था। उस बेचारे को बेकार के बांध के ले आए। बानर विचारो बांधी आनी ओटी हाट को, निपट निडर देख काऊ न लको विषेक। ये नहीं देख सकते कितना निडर है वो,
और कौन नहीं देखो तो दीन न चढ़ाए कहे कुल के कुठार सो, और कुल के कुठार ने उसको छुड़ाया भी नहीं। छोटे हो बड़ो मेरे पूत हुआ नौरे सब, मेरे छोटे लड़के और बड़े लड़के सब बिल्कुल अनजान हैं। सौंपने सौंपनी सो खेले मेले गले दुआदार सुरादार सो, और भी ऐसे लगता है उस हनुमान से मिलने पर कि जैसे सांप से खेल रहे हों या जो चुरा की धार है उस पर चल रहे हो, अपने गले पर डाल रहे हो। तुलसी बंधु में रोई रोई के भिगोरे भिगोए आबू, और तुलसी कहते हैं कि मंदोदरी रोई रोई करके अपने को दुखी कर रही हो, कहती है बार बार कहो पुकार दाढ़ी जार सो। अब उन्होंने अंत में जाकर के रावण को दाढ़ी जार कहा है। दाढ़ी को जलाने वाला जो है दुष्ट से हमारी कहीं नहीं बनी, और इस प्रकार से आज लंका का स्वाहा हो गया। वाचक मनमोहन पांडे।